अरे भाई, तुझे पता है मैं ना एक बहुत तगड़ा माल लेकर आया हूँ। वो माल इतना बढ़िया है कि उसके ना मार्केट में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। पर बात ये है, वो ना विधवा है। क्या बोला? विधवा है? अब वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है कि विधवा है या कोई है। उसे कपड़े पहनाएंगे अच्छे खासे और मार्केट में बेच देंगे। कौन सा उसको अपने घर रखना है। लेकिन माल है कहाँ है? माल वो पीछे खड़ा है। ये तो विनीता है, मेरी बीवी। ये विधवा है? लेकिन इसका हाल ऐसा हुआ कैसे? इससे ही पूछना पड़ेगा मुझे। भाई मैं बुलाता हूँ उसे। ए लड़की, अबे जल्दी आ, क्या हुआ? ये लड़की है भैया। अच्छा, ये लड़की है वो। एक काम कर, मैं इसके बारे में फोन करके पूछता हूँ मार्केट में कि इसके कितने पैसे मिलेंगे। तू इधर से जा, मैं देख लूंगा। तू जा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें पता है ये लड़का तुम्हें क्यों लेकर आया मेरे पास? हाँ पता है, क्योंकि मैं विधवा हूँ तो मुझे कोई काम नहीं देता, तो ये मुझे काम दिलाने के लिए लेकर आए थे। शायद आपके यहाँ काम था ना, झाड़ू पोछे का। साले में दिमाग तो बहुत है, यानी क्या क्या बोल के लेके आता है। मैं तुझे काम पे लगवा दूंगा, यहाँ पे उसको बेचने के लिए आ गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन आप हमें कैसे जानते हैं? कैसे? तुम्हारा पति था ना अंकित, मैं उसका दोस्त हूँ। क्योंकि जब भी हम जॉब पे जाते थे ना तो हम एक ही साथ बैठते थे, तो मैंने उसके फ़ोन में तुम्हारा फ़ोटो देखा था। और वैसे तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? तुम सफ़ेद साड़ी में, कुछ समझा नहीं मैं। आप उनके दोस्त हो, आपको इतना भी नहीं पता कि हम सफ़ेद साड़ी क्यों पहने हैं? कुछ महीने पहले उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बोला तुमने कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था? लेकिन उसके घर वालों ने तो मुझे बताया था कि उसकी छोटी बहू किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। शायद वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम्हारा ही नाम है ना विनीता? इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, और शायद फ़ोटो भी मैंने इतनी अच्छी तरीके से देखा है। वो तो मुझसे बोल रहे थे कि उसका अफेयर था किसी लड़के के साथ, तो वो किसी लड़के के साथ भाग के चली गई। पर उनके घर वालों ने ऐसा बोला, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनके घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था? अंकित तुम? हाँ मैं। लेकिन विनीता, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे घर वाले तो मुझसे बोल रहे थे कि तेरी बीवी किसी और लड़के के साथ भाग गई है क्योंकि उसका अफेयर है। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। और तुम इस हालात में, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम विधवा होकर घर घर जाकर काम कर रहे हो। मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो? यानी कि अंकित तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? तुम्हारे घर वालों ने मेरे से झूठ बोला? नहीं विनीता, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि घर वालों ने तुमसे झूठ क्यों बोला। और समझ गया मैं विनीता, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी ना, तभी मेरे घर वाले मुझसे बोल रहे थे कि तेरी बीवी तो कहीं चली गई किसी लड़के के साथ, तू दूसरी शादी कर ले। समझ गया मैं। मुझसे वो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तूने लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती की है। समझ गया मैं अच्छे से, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए उन्होंने शायद ये नाटक रचा होगा कि तुमसे बोल दें कि तेरा पति खत्म हो गया। क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए उन्होंने शायद ये नाटक रचा होगा कि तुमसे बोल दें कि तेरा पति खत्म हो गया और तुझे घर से बाहर निकाल दिया विनीता। मुझसे बोल रहे थे और तेरी बीवी किसी लड़के के साथ चलेगी, जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट होकर मैं किसी और लड़की से शादी कर लूं, यानी कि उनके मनपसंद लड़की से शादी कर लूं। यानी कि मेरे घर वालों ने भी मुझसे झूठ बोला। विनीता, अब तुम्हें ये सफ़ेद साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ चलो घर पे, और हो सकेगी तो हम अपने घर पे भी नहीं चलेंगे। मैं ले लूँगा कहीं ना कहीं घर, और हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे अपने घर वालों से दूर। चलो विनीता, तुम मेरे साथ।